जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे स्टैटिक की क्लास 24 होने वाली है। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने योग्य हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाऊंगी विविध के रूप में, समझे। जैसा कि 2 दिन से आपका विविध चल रहा था, फिर मैंने सोचा 1-2 दिन और चलाते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं कंटिन्यू, फिर हम उनको चलाएंगे। क्वेश्चन 1 देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है दीवान ए बकूफ की रचना किसने की। तो ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए बकूफ की स्थापना की थी, समझे। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए खिलजी वंश कब से कब तक रहा। तो ये 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा था, समझ गए। और दीवान ए बकूफ की जो स्थापना की गई थी वो क्यों की गई थी। व्यय की देखरेख के लिए दीवान ए बकूफ की रचना की गई थी। व्यय की देखरेख के लिए दीवान ए बकूफ की स्थापना भी की गई थी, समझे। क्वेश्चन 2 देखो, भारी मशीनों में स्नेहकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन जल को कैसा बनाता है। जो ब्रोमीन होता है वो जल की कंडीशन कैसा कर देता है। तो देखो ये रंगहीन बनाता है, एसिटिलीन बनाता है, एसिटिलीन, समझ गए। ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। अब आपका क्वेश्चन 4 कह रहा है प्रतिदीप्त प्रकाश नालिका में कौन सी गैस होती है। प्रतिदीप्त जो प्रकाश नालिका होती है उसमें कौन सी गैस होती है। तो आप बताओगे आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस? आर्गन गैस। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा रंग उत्पन्न करता है। तो ये हरा रंग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखो, आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनता है। जब आकाश में बिजली चमकती है तो क्या बनता है। तो आप बताओगे नाइट्रोजन पराऑक्साइड। जब आकाश में बिजली चमकती है तो उसके दौरान आपकी नाइट्रोजन पराऑक्साइड बनती है। क्वेश्चन 7 देखो, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या मौजूद नहीं था। तो ये आपका ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। जब पृथ्वी का आरंभिक वातावरण था उस समय आपके ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, मतलब बिल्कुल मौजूद ही नहीं था, ये समझ के मानो, है ना। देखो क्वेश्चन 8, मोटर कारों के निकलने वाले उजले धुएं, जो उजला धुआं होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सीसा तत्व की अधिकता पाई जाती है उसमें। क्वेश्चन 9, जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से, जब जल में प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो उसमें किसकी कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी जो मछलियाँ हैं वो मर जाती हैं। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 10 देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको ज्योग्राफी में भी करा चुकी हूँ। तारा बनने की जो प्रक्रिया का प्रारंभ होता है किन गैसों से होता है। तो आप बता दोगे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। हाइड्रोजन और हीलियम सही से लिखें, हीलियम, समझ गए। क्वेश्चन 11 देखो, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है जब बिजली चमकती है, तो वहाँ का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ भाग। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12 कह रहा है कांच, सीमेंट और क्वार्टर्स का जो उभयनिष्ठ तत्व है वो क्या है। सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन 13,
माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या है? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या हैं? तो ये हैं आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन अगला, अतिशीतित द्रव का उदाहरण बताइए। तो आप कहोगे जो सीसा है वो आपका अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। क्वेश्चन 15 आप देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शीतल पेयों, जो ठंडे पेयजल होते हैं उनमें, आचारों में, मुरब्बों में, जो परिरक्षण के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका सोडियम बेंजोएट। समझ गए ना कि किसी भी चीज मतलब जो मैंने लिखी है 1 2 3, इनकी रक्षा करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मोमबत्ती की लौ, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो ऊपर जो लौ सी बन जाती है, जैसे कि ये मोमबत्ती है, जब ये जल रही है तो ऐसे ये इसकी जो लौ है, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला क्यों दिखाई देता है? अब ये जो इसका बाहरी भाग है, ये वाला, ये तो लौ है, इसका जो ये बाहरी भाग है ये हमको नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह किसके संपर्क में रहता है जिससे ये नीला दिखाई देता है? ये नाइट्रोजन के संपर्क में आता है, इस वजह से ये दिखाई देता है नीला। समझ गए? येलो केक किसे कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहते हैं। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहते हैं। येलो केक किसको कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में सोडियम जब हम डालते हैं तो वो जलने लगता है। जलने वाली जो गैस होती है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो आप बताओगे ये यूएसए है, अमेरिका है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है यूएसए। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जीनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस। समझ गए साथियों? अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अनुच्छेद 40 के बारे में। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। जहां पर भी ग्राम पंचायतों के संगठन की बात आएगी वो अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 45 देखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख व शिक्षा का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 कह रहा है SC ST दुर्बल वर्गों के लिए, जो SC हैं, ST हैं और दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा में अभिवृद्धि की गई है अनुच्छेद 46 के तहत। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।